nutrition, पोषण. When we walk or ride a bicycle, we are using up energy even when we are not doing any apparent activity. Energy is needed to maintain a state or order in our body. We also need materials from outside in order to grow, develop, synthesis protein and other substance needed in the body. This sources of energy and materials is the food we eat. जब कभी हम टहलते हैं या साइकिल की सवारी करते हैं तो हमें ऊर्जा का उपयोग करना पड़ता है. इस स्थिति में जब हम कोई आभासी क्रियाकलाप नहीं कर रहे हैं, हमारे शरीर में क्रम की स्थिति के अनुरक्षण करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है. वृद्धि, विकास, प्रोटीन संश्लेषण आदि में हमें बाहर से भी पदार्थ की आवश्यकता होती है. यह ऊर्जा का स्रोत तथा पदार्थों जो हम खाते हैं वह भोजन होता है. हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड? सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? द जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल्स इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म, बट इट इज फुलफिल्ड in different ways. Some organisms use simple food materials obtained from inorganic sources in the form of carbon dioxide and water. These organisms are autotrophs, include green plants and some bacteria. Other organisms utilize complex substances. These complex substances have to be broken down into simpler ones before they can be used for the upkeep and growth of the body. To achieve this, organisms use biocatalysis called enzymes. Thus, the heterotroph's survival depends directly or indirectly on autotrophs. Heterotrophic organisms include animals and fungi. सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? सभी सजीव में ऊर्जा तथा पदार्थ की सामान्य आवश्यकता समान है, लेकिन इसकी आपूर्ति भिन्न विधियों से होती है. कुछ जीव अकार्बनिक स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं. यह जीव स्वपोषी होते हैं, जिन्हें सभी हरे पौधे तथा कुछ जीवाणु हैं. अन्य जीव जटिल पदार्थ का उपयोग करते हैं. इन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थ में खंडित करना अनिवार्य है ताकि यह जीव का संरक्षण तथा वृद्धि में प्रयुक्त हो सके. इसे प्राप्त करने के लिए जीव जैव पेय का उपयोग करते हैं, जिसे हम एंजाइम कहते हैं. विषमपोषी उत्तरजीविता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वयंपोषी पर आश्रित होते हैं. जंतु तथा कवक इस प्रकार के विषमपोषी जीवों में सम्मिलित होते हैं. 6.2 ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, स्वपोषी पोषण. Carbon and energy requirement of the autotrophic organism are fulfilled by photosynthesis. It is a process by which autotrophs take its substance from the outside and convert them into stored form of energy. This material is taken in the form of carbon dioxide and water, which is converted into carbohydrates in this presence of sunlight, and will be study how this takes places in the next section. The carbohydrates which are not used immediately are stored in the form of starch, which serves as the internal energy reserve to be used as and when required by the plants. A somewhat similar solution is seen in us, where some of the energy derived from the food we eat is stored in our body in the form of glycogen. अब स्वयंपोषी पोषक क्या होते हैं? स्वयंपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती है. यह वह प्रक्रम है जो स्वपोषी बाहर के लिए पदार्थ के लिए ऊर्जा सचित रूप से परिवर्तित कर देते हैं. यह पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट
में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होते हैं। अगले अनुभाग जैसे हम अध्ययन करते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते उन्हें मड के रूप में संचित कर लिया जाता है। ये रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करेगा तथा पौधे द्वारा आवश्यकता अनुसार प्रयुक्त कर लिया जाता है। इसी तरह की स्थिति हमारे अंदर भी देखी जाती है। हमारे द्वारा खाए गए भोजन से व्युत्पन्न ऊर्जा का कुछ भाग हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाता है। लेट्स अस नाउ सी व्हाट एक्चुअली happens during the process of photosynthesis. The following event occur during this process. जैसा कि हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में वास्तव में क्या होता है। इस प्रक्रम के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। एब्जॉर्बेशन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। Conversion of light energy to chemical energy and splitting of water molecules into hydrogen and oxygen. प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन करना। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में अपचयन करना। These steps need not take place one after the other immediately. For example, desert plants take up carbon dioxide at night and prepare an intermediate which is attacked upon by the energy absorbed by the chlorophyll during the day. अब ये चरण तत्काल एक के बाद दूसरा हो सकता है। उदाहरण के लिए मरुस्थल पौधे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं। दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित कर अंतिम उत्पाद बनाते हैं। लेट्स सी हाउ each of the components of the above reaction are necessary for photosynthesis. आइए हम देखते हैं कि उपरोक्त अभिक्रिया का एक प्रत्येक घटक प्रकाश संश्लेषण के लिए किस प्रकार आवश्यक होता है। If you carefully observe a cross section of a leaf under the microscope, you will notice that some cells contain green dots. These green dots are cell organelles called chloroplasts, which contain chlorophyll. Let us do an activity which demonstrates that chlorophyll is essential for photosynthesis. जैसे हम एक पत्ती को अनप्रस्थ काट का सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन करते हैं, या हम उसको नोट करेंगे कि कुछ कोशिकाएं जो हरे रंग के बिंदु दिखाई देती है, यह हरे बिंदु कोशिकांग हैं जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इन्हें क्लोरोफिल होता है। आइए हम कैसे क्रियाकलाप करते हैं जो दर्शाता है प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। Now let's study how the plants obtain carbon dioxide. In class 9 we had talked about stomata, which are tiny pores present on the surface of the leaves. Massive amount of gaseous exchange takes place in the purpose of photosynthesis. But it is important to note here that exchange of gases occurs across the surface of stem, roots and leaf as well, since large amount of water can also be lost through the stomata. The plants close these pores when if those does not need carbon dioxide and photosynthesis. The opening and closing of the pore is a function of the guard cell. The guard cells swell when water flows into them, causing the stomatal pore to open. Similarly, the pore closes if the guard cell shrink. जैसा कि आप क्लास 9 में अध्ययन किए होंगे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त होते हैं पौधों में।
आप डायग्राम 6.3 में देखिएगा, जो पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। लेकिन यह जानना भी आवश्यक है कि गैसों का आदान प्रदान तने, जड़ और पत्तियों की सतह से भी होता है। इन रंध्रों से पर्याप्त मात्रा में जल की हानि होती है, अतः जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती, तब पौधा इन छिद्रों को बंद कर लेता है। छिद्रों को खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं का एक कार्य है। द्वार कोशिकाएं में जब जल अंदर जाता है तो वह फूल जाती हैं और रंध्र को छिद्र खुल जाता है। इसी तरह जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती हैं तो छिद्र बंद हो जाता है। Based on the two activities performed above, can be designed an experiment to demonstrate that sunlight is essential for photosynthesis. जैसे कि आप दो क्रियाकलापों के आधार पर हम ऐसा प्रयोग कर सकते हैं जिससे प्रदर्शित हो सकता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश की आवश्यकता होती है। So far we have talked about how autotrophs meet their energy requirements, but they also need other raw materials for building their body. Water used in photosynthesis is taken up from the soil by the roots in terrestrial plants. Other materials like nitrogen, phosphorus, iron and magnesium are taken up from the soil. Nitrogen is an essential element used in the synthesis of proteins and other compounds. This is taken up in the form of inorganic nitrates or nutrients, or it is taken up as organic compounds which have been prepared by bacteria from atmospheric nitrogen. जैसे कि हम चर्चा कर चुके हैं कि स्वपोषी अपनी ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति कैसे करते हैं, लेकिन इन्हें भी अपने शरीर के निर्माण के लिए अन्य कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। स्थलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल की पूर्ति जड़ तथा मिट्टी की उपस्थित जल का उपयोग करते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा तथा मैग्नीशियम सरीखे अन्य पदार्थों भी मिट्टी से लिए जाते हैं। नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिनका उपयोग प्रोटीन तथा अन्य यौगिकों के लिए संश्लेषण किया जा सकता है। इसे अकार्बनिक नाइट्रेट या नाइट्राइड के रूप में लिया जाता है। इन्हें उन कार्बनिक पदार्थों के रूप में लिया जाता है जिन्हें जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन से बनाते हैं। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक में क्या होता है बेटा? विषमपोषी। Each organism is adapted to its environment. The form of nutrition differ depending on the type and availability of food material as well as how it is obtained by the organism. For example, whether the food sources is stationary or mobile would allow for difference in how the food is expressed and what is the nutrient apparatus used by a cow and a lawn. There is a range of stages by which the food is taken in the used by the organism. Source organism break down the food material outside the food body and then absorb it. Example are fungi like bread, mold, yeast and mushroom. Others take in whole material and break it down inside their body. What can be taken in and broken down depends on the body design and functioning. Some others organisms derive nutrition from plants or animals without killing them. This parasitic nutritive strategy of used by a wide variety of organisms like Cuscuta, Amarves, tricks, lice, leaves and tapeworms. अब हम देखते हैं विषमपोषी पोषण क्या होते हैं। प्रत्येक जीव अपने पर्यावरण को अनुकूलित होते हैं।
भोजन के लिए स्वरूप एवं उपलब्धता के आधार पर पोषण की विधि भिन्न प्रकार की हो सकती है। इसके अतिरिक्त यह जीव के भोजन ग्रहण करने के ढंग भी निर्भर करती है। उदाहरण के लिए यदि भोजन स्रोत अचल है, जैसे कि घास या गतिशील है, जैसे हिरण, दोनों प्रकार के भोजन का अभिगम का तरीका भिन्न भिन्न है। तथा गाय व शेर किस पोषक उपकरण का उपयोग करते हैं। जीव वो द्वारा भोजन ग्रहण करने और उसका उपयोग में अनेक युक्तियाँ हैं। कुछ जीव भोज्य पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर ही कर देते हैं और तब उसका अवशोषण करते हैं। फफूंद, ईस्ट तथा मशरूम आदि कवक इसके उदाहरण हैं। जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर करते हैं। जीव द्वारा किस भोजन के अंतर्ग्रहण किया जाए तथा उसके भोजन पाचन की विधि उसके शरीर की अभिकल्पना तथा कार्यशैली पर निर्भर करता है। घास, फल, कीट, मछली या मृत खरगोश खाने वाले जंतुओं के अंतर के बारे में हम सोचते हैं। कुछ अन्य जीव पौधों और जंतुओं को बिना मारे उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। यह पोषक युक्ति अमरवेल, किलनी, जूह, लीच और फीताक्रिम सरीखे बहुत से जीवों द्वारा प्राप्त होते हैं। जैसे अमरवेल पेड़ों पर लटक जाती है, उसका दूसरे पेड़ों से अपना भोजन प्राप्त कर लेती है। इसी प्रकार 6.2 हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। जीव अपना पोषण कैसे करते हैं। सिंस द फूड एंड the way it is obtained differ, the digestive system is different in various organisms. In single-celled organism, the food might be taken in by the entire surface, but as the complexity of the organism increase, different parts become specialized to perform different functions. For example, amoeba takes in food using temporary finger-like extrusions of the cell surface which fuse over the food particle, forming a food vacuole. Inside the food vacuoles, complex substances are broken down into simpler ones which then diffuse into the cytoplasm. The remaining undigested material is moved to the surface of the cell and thrown out in paramecium, which is also a unicellular organism. The cell has a definite shape and food is taken in at a specific spot. Food is moved to this spot by the movements of cilia which cover the entire surface of the cell. जीव अपना पोषण कैसे करते हैं, क्योंकि भोजन और उसके अंतर्ग्रहण की विधि भिन्न होती है, अतः विभिन्न जीवों का पाचन तंत्र भी भिन्न होता है। एक कोशिकीय जीवों में भोजन संपूर्ण सतह में लिया जा सकता है, लेकिन जीव की जटिलता बढ़ने के साथ साथ विभिन्न कार्य करने वाले अंग विशिष्ट हो जाते हैं। उदाहरण के लिए अमीबा कोशिकीय सतह से अंगुली जैसे अस्थायी प्रवर्ध की मदद से भोजन ग्रहण करता है। यह प्रवर्ध भोजन के कणों को घेर लेता है तथा संगलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है और ये कोशिका द्रव में विस्तृत हो जाते हैं। बचा हुआ अपच पदार्थ कोशिका की सतह की ओर गति करता है और शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है। इसका कोशिका का एक निश्चित आकार होता है तथा भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। भोजन इस स्थान तथा पचव्य की गति द्वारा पहुंचता है जो कोशिका की पूरी तरह को ढके होता है। थैंक यू।